Hello everyone. Today we will do exercise 4.1 question 6. So let's start. Question 6, set up an equation in the following cases. Question 1, Irfan says that he has 7 marbles. Okay, the question said here, question ये कह रहा है कि इरफान ने कहा उसके पास 7 marbles हैं. Okay, more than 5 times the marble Parmit has. It means परमित के पास जो मार्बल है 5 टाइम्स उससे ज़्यादा 7 मार्बल्स अपने इरफान के पास में. परमित इरफान है 37 मार्बल्स और इरफान के पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो 37 हैं. ओके, यहाँ पे एक हेल्पिंग बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमित मार्बल्स. यहाँ पे बोला गया है कि परमित के मार्बल्स के लिए हमको m लेना है वेरिएबल. ओके, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं. तो लेट्स परमित मार्बल्स बी एम. अब हमने यहाँ पे परमित के मार्बल्स को एम ले लिया है. अब हम क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जिसमें बोला इरफान says that he has 7 marbles. इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं? 7. मोर देन 5 टाइम्स ऑफ परमित मार्बल्स. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस 5m. और टोटल मार्बल्स कितने हैं उसके पास? टोटल मार्बल्स हैं उसके पास 37. तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 5m plus 7 equals to 37, and this is the equation for this question. Now next question. Question 2. First, let's check the question. Question 2. Lakshmi's father is 49 years old. It means here Lakshmi के father का age 49 years है. Okay. He is 4 years older than the 3 times Lakshmi age. अच्छा, अब इसमें second part ये कह रहा है कि लक्ष्मी के father 4 ईयर बड़े हैं लक्ष्मी के प्रेजेंट एज, यानी 3 टाइम्स अगर लक्ष्मी का प्रेजेंट एज है तो उससे 4 इयर्स ओल्डर हैं लक्ष्मी के फादर. ओके, यहाँ पे बोला है हेल्पिंग बॉक्स में टेक लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स. हमको यहाँ पे लक्ष्मी के एज को y ईयर्स लेना है. तो चलिए, क्योंकि फादर्स की एज तो ऑलरेडी दी रखी है तो हम यहाँ पे लक्ष्मी की एज लेंगे. लेट लक्ष्मी एज बी y years. लेट लक्ष्मी एज बी y. हम यहाँ पे y ले लेते हैं. चलिए अब इसके इक्वेशन बनाते हैं. अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि लक्ष्मी के 4 इयर्स ओल्डर बोले, ठीक है, 4 इयर्स ओल्डर. तो हम क्या करेंगे 4 इयर्स ओल्डर यानी ज़्यादा, लक्ष्मी के प्रेजेंट एज से ज़्यादा. तो 4 + 3 टाइम्स बोला है वहाँ पे 3y. और लक्ष्मी के फादर का एज कितना दे रखा है हमको? लक्ष्मी के फादर का एज है 49. तो ये हमारा इक्वेशन है इस क्वेश्चन के लिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 6, थर्ड पार्ट इज okay. Third part, the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student. मतलब यहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि एक टीचर ने अपने क्लास में बोला कि जो हाईएस्ट मार्क्स जिस भी स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है
ठीक है, उसके मार्क्स बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, मतलब उस स्टूडेंट ने जिनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो स्टूडेंट का मार्क्स ट्वाइस है, मतलब डबल है। लोएस्ट मार्क्स जिस बच्चे ने भी, जिस स्टूडेंट ने भी सबसे लोएस्ट मार्क्स स्कोर किया उससे ज़्यादा ट्वाइस है, उसके डबल +7 है, ठीक है, +7। द हाईएस्ट स्कोर इज 87, और यहाँ पे ऑलरेडी हमको हाईएस्ट स्कोर दे ही रखा है कि 87 है, और यहाँ पे बोला है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, और यहाँ पे हमको बोला है करके कि लोएस्ट स्कोर को आप L ले लीजिए। तो चलिए, लेट द लोएस्ट स्कोर, थर्ड पार्ट, लेट द लोएस्ट स्कोर बी L, ठीक है, हमने यहाँ पे लेट द लोएस्ट स्कोर बी L ले लिया है। अब यहाँ पे पूछा करके कि ट्वाइस, क्या बोला आपको, ट्वाइस बोला है, तो ट्वाइस के लिए हम क्या करेंगे, 2L +7, मतलब ट्वाइस में भी +7 है, और आपका हाईएस्ट स्कोर ऑलरेडी दे रखा है, आपका हाईएस्ट स्कोर यहाँ पे क्या दे रखा है, 87, तो आपका ये है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन, 2L +7 = 87। Now our next part is question 4. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 4 का क्या बोल रहा है यहाँ पे। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, ओके, बेस एंगल इन अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। फर्स्ट हम एक काम करते हैं कि हम बना लेते हैं एक ठोक ट्रायंगल, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या बोल रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, वर्टेक्स एंगल यानी आपका ये, अब क्या बोल रहा है, वर्टेक्स एंगल से ट्वाइस यानी डबल है, 2 गुना है बेस एंगल से। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपके 2 साइड्स इक्वल होते हैं, ओके, 2 साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या बोल रहा है, लेट द बेस एंगल बी in degree, remember that the sum of angles of a triangle is 180 degrees, okay। देखिए, अगर ट्वाइस बोल रहा है, अगर मैं इसको x ले लेती हूँ, अगर ये x है तो आपका ये भी x होगा एंगल, ठीक है, 2, और अगर ये x है तो ये ट्वाइस बोला है, तो ट्वाइस बोला है तो ये आपका हो जाएगा 2x, ओके। जब ये 2x हो जाएगा तो हम बेस एंगल को आप ले लेते हैं डिग्री में, हम ले लेते हैं, लेट द बेस एंगल बी x, हमने x ले लिया, बेस एंगल को हमने x ले लिया, और उसी का जो वर्टेक्स था वो बोला था कि ट्वाइस है, तो हमने यहाँ पे 2x ले लिया, लेट द बेस एंगल बी x। अब हमको एक एंगल सम प्रॉपर्टी बताते हैं कि सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है आपका, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि सम ऑफ ये 3 एंगल्स मिल गए हमको, 2x x x, आइसोसेलेस में 2 आपका 2 क्या रहता है, इक्वल रहता है 2 एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 2x लिख लेते हैं प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मैं इनको ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर दिस, question, and this is the last question of this exercise. Thank you.